वीडियो शुरू करने से आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर ही देना। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में देख लिया था, रॉयल प्लेस से कुछ लोग आए होते हैं जिसमें यहाँ पर जो प्रिंस होता है काफी ज्यादा आकड़ू होता है और हारू को तो यहाँ पे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, पर वो हारू को काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहा है, जिसके बाद हारू तेरी औकात दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे तो हारू होता है उसकी काफी ज्यादा धुलाई करता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी प्रिंस को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। क्यों? क्योंकि वो हाउडू से पिटिया होता है और अपने मन में सोचते कहता है कि आखिरकार मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ। मैं लाइटनिंग प्रिंसेस का वंशज हूँ और यहाँ का नेक्स्ट रूलर भी हूँ, और मैं एक ऐसे नॉर्मल इंसान से पिट गया जो कि लेवल 2 पर है। आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? और बस वो अपने आप को काफी ज्यादा कोस रहा होता है, तभी उसके पास वहाँ पे उनकी मेड आती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसको तो यहाँ पर डिनर पार्टी में जाना, जो कि भी कुछ देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है और इसीलिए उसको यहाँ पर तैयार होना है। और यहाँ पर वो भी तैयार हो जाता है और वहाँ पे उसको ये भी बताया जाता है कि कल आपको जो इंस्पेक्शन के लिए जाना है उसमें आपको शार्लेट को भी इनवाइट करना है। तो प्रिंस यहाँ पे मुंह बनाते हुए कहता है क्या उसे क्यों मैं इनवाइट करूँ? अब वो उसको बताती है कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ताकि आपको यहाँ पर एक बातचीत का पार्टनर मिल जाए, रास्ते में आप बोर ना हो। तो प्रिंस को बोलते हैं मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, रहने दो। जिस पर उसको बताती है कि ये बात आपको काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद बताई जा रही है और ये जो ऑर्डर आया है आपकी हाईनेस की तरफ से, सो प्लीज इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। वो कहता है चलो ठीक है। अगले दिन में हम लोग हाउटो रूम देखते हैं, जहाँ पर हाउटो आराम से यहाँ पर सो रहा होता है, असली वाला। और यहाँ पर जो क्लोन वाला हारुटो होता है उसकी भाई यहाँ पे काफी ज्यादा हालत पेंचर हो गई होती है, जिसके बाद यहाँ पर जो शार्लेट होती है वो यहाँ पर आते हुए कहते हैं डियर ब्रदर, डिनर पार्टी खत्म हो गई है। और वो लोग इसके लिए यहाँ पर डिनर पार्टी में जो भी खाना वाना बना होता है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत वहाँ पे ले आए होते हैं इसके लिए, इसके रूम में, जिसको हारुटो काफी मजे से खाता और कहता है काफी मस्त है। अरे तो हारुटो हारुटो को बता रहा होता है कि उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो गई है इस डिनर पार्टी में। और ऐसा कहता है यहाँ पे जो क्लोन होता है वो बेड पे जाके यहाँ पे पड़ जाता है और हारुटो होता है अपने टेबल पे बैठ के अपनी स्क्रीन में कोई काम कर रहा होता है। शार्लेट में काफी चिंतित होती हुई कहती है कि आप ठीक तो है ना सेकंड ब्रदर? और वो बताती है और मैं भी कल का जो इंस्पेक्शन है उसको ज्वाइन कर रही हूँ। जो टेबल पे हारुटो बैठा होता है तो चौंकते हुए कहता है क्या तुम भी? शार्लेट उसको बताती है कि प्रिंस ने मेरे को भी इनवाइट किया कुछ समय पहले अभी। तो हारुटो कहता है कि अब तो मेरे को भी चलना पड़ेगा यहाँ पर लोगों के साथ, ताकि मैं यहाँ पर इन लोगों की हेल्प कर सकूँ कोई दिक्कत हो तो। और हारुटो कहता है कि मेरे को यहाँ पर जो भी वो रूट है जिस रूट से हम लोग कल जाने वाले हैं उसका मैं यहाँ पर एक बार खुद ही अपनी तरफ से इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। इसके बाद अपना वो सर्विलेंस मैजिक का इस्तेमाल करता है और देखता है कि उस रूट में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जहाँ पर उसको पता चलता है कि उस रूट में एक जगह पे कुछ गड़बड़ हो रही है, जहाँ पर कुछ लोग जो समनिंग मैजिक का कुछ यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हारुटो सोचते कहते हैं क्या अब ये लोग कौन है? तो हारुटो कहता है कि लगता है ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, चलो ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ और चेक करता हूँ ये लोग कर क्या रहे हैं वहाँ पर। और इसके बाद जो अपना हारुटो होता है यहाँ पर उसी कैरेक्टर को यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसको कि यहाँ पर उसने पिछले वाले एपिसोड में किया था शार्लेट के कहने पर। तो उस वाले जो नया वाला उसका कैरेक्टर होता है उसमें यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर इसके बाद जो हारुटो होता है वहाँ पर उड़ के जाता है और वहाँ पे इंस्पेक्शन करता है अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, भाई साहब ये लोग कर क्या रहे हैं आखिरकार यहाँ पर। और फिर यहाँ पर वो चेक करता है, देखते हैं कि भाई ये लोग तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद हारुटो जो होता है यहाँ पर उसी जो नया कैरेक्टर उसने बना होता है उसमें जाता है उन लोगों के पास और उनसे बोलता है कि एक्सक्यूज मी, यहाँ पर तुम लोग कर क्या रहे हो आखिरकार? तो वो हारुटो से पूछते कि तुम कौन हो? तो हारुटो उन लोगों को बताता है कि मैं तो बस यहाँ से बस जा रहा था, तो मैंने देखा कि तुम लोग यहाँ पर कुछ कर रहे हो तो मैंने पूछ लिया तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। और फिर हारुटो उन लोगों से वही पूछता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, मतलब कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ पर। और उन लोगों को बताता है कि अब मैं इसके बाद जाऊंगा मार्ग्रेव गॉर्डो के पास, यानी अपने फादर की बात कर रहा होता है, उनके पास जाऊंगा और मैं उनको यहाँ पर रिपोर्ट करूंगा कि यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उनका जो मेन कैप्टन होता है वो कहता है क्या तो तुम मार्ग्रेव के पपेट हो? अच्छा। और यहाँ पर सभी लोगों को कहता है कि इसके ऊपर अटैक करो और इसको यहाँ से जाने मत देना, इसको यहाँ पर खत्म कर दो। तो हारुटो उनको बड़े स्टाइल में कहता हो तो ये बात है, ठीक है तो फिर मैं भी तुम लोगों के ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा और अब ये लो। और फिर यहाँ पे जो अपना हारुटो होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है भाई, काफी सारे लोगों की धुलाई करता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पे जो उनका कैप्टन होता है वो अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके वहाँ पे जो समन उन्होंने सर्कल बनाया होता है, समनिंग सर्कल, वहां से वो लोग स्केलेटन को बुलाता है काफी सारे और उसके ऊपर अटैक कर देता है। हारुटो ने स्केलेटन को देखते कहता है अरे ये लोग, वैसे मैंने स्केलेटन को देखा था गेम में बट वो काफी ज्यादा कूल लगते हैं, ये तो मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पे डरावने लग रहे हैं। पर अपना भाई हारुटो है और उसको यहाँ पर सब करता है, सबको यहाँ पर अच्छी तरीके से मारता है। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बाकी सभी लोग कहते हैं भाई कौन है भाई, ये कर क्या रहा है। और फिर हारुटो जो होता है यहाँ पर उन लोगों की फिर से काफी ज्यादा धुलाई करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वो बंदे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, कहते हैं क्या तुमने हमारे स्केलेटन को मार दिया। फिर यहाँ पे जो बंदे होते हैं अपने समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी चीज मंगवाते हैं, जो कि एक्चुअली में गोलम होता है। और यहाँ पर जो गोलम होता है काफी ज्यादा बड़ा होता है, अटैक करता है। तो हारुटो कहता है काफी अच्छी यहाँ पर इंप्रेसिव इसकी स्ट्रेंथ है। तो हारुटो कहता है लगता है निपटारा करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जो हारुटो होता है देखता है कि उसके सीने पे कोई चीज है गोल सी, तो यहाँ पर उस पर जाकर अटैक कर देता है।
तो यहाँ पर जो गोलम होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने लगा था। तो वो बंदा कहता है तुमने ये तुमने किया क्या? तो हारुतो कहता है क्या मैंने क्या कर दिया? तो उन्हें चिल्लाते कहता है क्या तुमने हाईजैक कर लिया अपने स्किल से इसको, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। तो हारुतो कहता है अपने बड़े ही स्टाइल में जैसा कि तुमने देख लिया है कि मैंने ये कर दिया है तो मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, तुम अपना देख लो। और फिर हारुतो उन सभी जो लोग होते हैं उनकी काफी यहाँ पर धुलाई करता है और कहता है एक मिनट रुक जाओ, मेरे को अब तुम ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और यहाँ पे तुम लोग कर क्या रहे हो। और यहाँ पे जो स्केलेटन होते हैं अब वो हारुतो के कंट्रोल में होते हैं, तो हारुतो यहाँ पर उनकी हेल्प से एक गड्ढा खुदवा के उन सभी को उसके अंदर डालता है और हारुतो बड़े ही स्टाइल में कहता है तो ठीक है, अब तुम लोगों के पास यहाँ पर दो चॉइस है, या तो तुम लोगों को मैं अब दफना दूंगा और या तो तुम लोग मेरे को सच बताओगे। और हारुतो उन लोग कहता है कि देखो आराम से चुनना, जो भी तुम लोगों को चुनना एकदम सही चुनना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने गलत चुना तो तुम लोगों को दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद यहाँ पर जो उनका कैप्टन होता है वो यहाँ पर सब कुछ बताता है और वो यहाँ पर हारुतो को ये बताता है कि हम एक समनर यूनिट है जिनको कि क्यून की तरफ से डायरेक्ट ऑर्डर आया था और हमको ये ऑर्डर दिया गया था कल यहाँ पे जो इंस्पेक्शन होने वाला है हमको उसके ऊपर हमला करना है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर सारी तैयारी वगैरह कर रहे थे इस जगह पर जो लोग यहाँ पर कल आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए, ताकि हम लोग उनके ऊपर हमला कर सकें। और हारुतो तो गुस्से में कहता है कि तुम्हारा गोल क्या है आखिरकार, और वो बंदा डर तो कहता है कि हमारा गोल है शार्लेट को खत्म कर देना। हारुतो कहता है और उस बंदे को पीटते हुए कहता है कि आखिरकार क्यों ना आखिरकार शार्लेट के ऊपर एम क्यों करेंगी। और वो बताता है कि उसकी जो क्वालिटीज है वो क्वींस के ज्यादा है और इसीलिए उनको डर था कि हमारा जो किंगडम है वो यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाएगा अगर वो मार्गेव के समर्थन में रहेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर एम्पायर से भी कुछ मदद मांगी थी, लेकिन हम 2 टाइम हमने कोशिश की, लेकिन हम दोनों टाइम यहाँ पर असफल रहे और इसीलिए अब उन्होंने भी हमारी मदद करने के लिए मना कर दिया और इसीलिए क्वीन ने हमको डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि हम लोग ये खुद ही करें। हारुतो कहता है ये बात है। वो तो हारुतो कहता है कि एक सेकंड और फिर वो कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर जो मेरे फादर और उनके साथी के ऊपर यहाँ पे जो हमला किया गया था सैनिकों के द्वारा और मेरी मदर और शार्लेट के ऊपर जंगल के ऊपर जो यहाँ सैनिकों ने उनके ऊपर हमला किया था, ये सब कुछ प्लान किया गया था एक वुमेन के द्वारा। ये क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर। और कहता है और हारुतो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर किसी ने भी उन लोगों को हल्की सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा, चाहे वो इंसान मेरे रियल पेरेंट्स ही क्यों ना हो। और अब मेरे को क्या करना चाहिए। और फिर अब ये लोग निकल पड़ते हैं अपने इंस्पेक्शन की तरफ। तो रास्ते में जो शार्लेट होती है वो प्रिंस की तरफ देखते हुए बोलती है कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से उदास मत होइए। जब अगर आप मेरे ब्रदर से हार गए तो उसमें क्या हो गया, कोई दिक्कत हुई ना है। माना कि आपके जीतने के चांस बहुत ज्यादा कम थे और थे ही नहीं वैसे तो, पर फिर भी आपको इस तरीके से मुंह लटकाने की तो बात नहीं है ना। तो प्रिंस अपना सर पकड़ते कहता है मेरे को फिर से गुस्सा आ रहा है। और इसलिए हमारा ये वाला जो एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये इस एपिसोड का पार्ट 1 खत्म हुआ है, पार्ट 2 आप लोगों को मैं जल्दी दे दूंगा। वीडियो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।